क्या तुम्हें अपने प्रश्न का क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिला? या उस युवती के प्रश्न का उत्तर मिला? मैत्री कुछ नहीं बोलते। फिर नारद जी पूछते, क्या तुम्हें उस बात का उत्तर मिला, उस प्रश्न का उत्तर मिला? और वो चुप रह जाते, नजरें झुकाए हुए। नारद जी समझ जाते, कुछ बातें कहने की नहीं होती। सत्य वाणी से प्रकट नहीं होता, तर्क वाणी से प्रकट हो सकता है। सत्य की भाषा मौन है, एक्सेप्टेंस है, मुखरता नहीं है। तर्क की भाषा मुखरता है, संसार की भाषा मुखरता है, वाणी। परमात्मा की भाषा मौन। अब वो समझ गए कि जो मैं इस प्रश्न का जवाब पूछना चाह रहा था, उत्तर की बात छोड़ो, प्रश्न ही नहीं रहा। क्वेश्चन इज नो मोर। नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग हैप्पीनेस। पीस, स्टेबिलिटी। क्योंकि ये इनको सब मिल गया है और इनके होने का ढंग बता रहा है, वाणी से नहीं, इनके होने के ढंग से। कि इन्हें सब उपलब्ध हो गया है। चेहरे पर पीस है, डीप पीस है, हल्की सी मुस्कुराहट, प्रफुल्लता है। वाणी बहुत मधुर और कम से कम है। कुछ कहने के पास इनके पास कोई स्टोरी नहीं है, कोई नरेशन नहीं है, कोई वाक्य भी नहीं है। तथास्तु के अलावा कुछ भी नहीं कहना, जो है सो है। तथास्तु वर्ड आया तथाता भाव से। गौतम बुद्ध हमेशा प्रैक्टिस करते थे तथाता, इजनेस, दसनेस। जो है सो है, जैसा है वैसा है, जो हुआ सो हुआ, जैसा हुआ वैसा हुआ, जो होगा सो होगा, जैसा होगा वैसा होगा। समझने का प्रयास करना है। अब इसमें बहस की गुंजाइश नहीं रही, भाषा की गुंजाइश नहीं रही, शब्दों की गुंजाइश नहीं रही, क्योंकि ये चीज अनुभव में आ गई। वही बात जो श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया, वही बात मॉडर्न साइंटिस्ट पास्कल ने कहा। हैप्पीनेस इज a state of your beingness when you are no more. When you are no more means when there is no ego in you, or you surrender your ego in front of somebody who is much bigger than you, much taller than you. So you don't get happiness. You are the state of happiness once you are not there. Once ego is not there, what remains is peacefulness and happiness, stability, assurance, आश्वस्तता, satisfaction. आप आश्वस्त नहीं हो पाते जीवन भर कि मैं कहीं पहुंची हूँ, मुझे कुछ मिला है, मुझे कुछ उपलब्ध हुआ है, परमात्मा हुआ है, शांति मिली है, हैप्पीनेस मिली। ये उसी के सिग्नल हैं ईश्वर के। पीस, हैप्पीनेस, तृप्ति, तुष्टि, शांति एंड एश्योरेंस। यू आर ऑन राइट ट्रैक, यू आर ऑन परफेक्ट goal of life. You have reached that stage. Rest, stay assured. Nothing else to be achieved. No more journey.
जैसे ही आप आंख बंद करते हैं, वाणी पर रोक लगती है, आंखें बंद होती हैं और दृष्टा होके आप जब देखने ही लगते हैं विचारों को, इच्छाओं को, इमीडिएटली कुछ घटित होता है और ब्रेन ब्रेन के जितने सैंपल निकाले गए सेमेटिक साइंस में, जो स्कैनिंग की गई ब्रेन की इस अवस्था की, कहती है इमीडिएटली कूलिंग चालू हो जाती है आपके ब्रेन। मेजरेबल पीस समझ में आती, जो बीटा वेव्स थी वो अल्फा में कन्वर्ट हो जाती, माइंड की फ्रिक्वेंसी लोअर हो जाती, एक्टिविटी साइलेंट मोड में जाती, एंड पर्सन स्टार्ट फीलिंग पीस। 5 या 10 मिनट में ही आपको ये इम्पैक्ट नजर आ जाता है, आपकी ब्रेन की मैपिंग चेंज हो जाती, निर्विचारता, रुकने से विचार नहीं रुकते, बस अटेंशन से उसे जानो सही, देखने का सवाल नहीं, आंखें तो बंद है, तीसरा आंख खुलती है। दृष्टा का अर्थ ही है अंदर की आंख, द इनर आई, द इनर नोइंगनेस ऑफ योर ब्रेन। क्या चल रहा है, क्या चाह है, इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलना शुरू, पीस मिलना शुरू होता है। हजारों एक्सपेरिमेंट मॉडर्न साइंस ने किए हैं मेडिटेशन, और जब और गहरे बैठते हैं 15-20 मिनट, सेकंड स्टेज थीटा की चालू हो जाती, पीस इतनी गहरी हो जाती है, स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा आ जाती है, फिर ब्रेन का पैटर्न चेंज हो जाता है। स्कैनर ब्रेन का जब किया गया स्कैनिंग, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जब ड्राउजीनेस होती है, जब बीटा रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी में बोलता हूँ 72 बीट्स पर मिनट होती है, फर्स्ट 10 मिनट्स में दृष्टा भाव में जब आप अंदर जाते हैं आंख बंद करके, फर्स्ट 10 मिनट्स में ये बीटा फ्रिक्वेंसी अल्फा पे आ जाती, 60 पे आ जाती, 62 पे आ जाती, जो 72 थी, किसी किसी की 65 पे, जैसा जिसका अप्रोच है। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ 100% अगर आपने फॉलो किया, तो यही घटना घटती है। 20 मिनट में फ्रिक्वेंसी डेफिनेटली 60 के आजू बाजू आ जाती, जिनकी 72-75 थी। सोच थी, सफरिंग में ये सोच फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती, बीटा प्लस हो जाती, दर्द में भी ये 80-85-90 हो जाती, बॉडी में कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई तभी भी ये बढ़ी रहती है, मेंटल प्रॉब्लम स्ट्रेस आएगा तभी भी बढ़ी रहती है। मेडिटेशन इज द ओनली वे आउट। तो 20 मिनट में आप 60 इससे नीचे आ जाती, हमने कितने दफे मेजर करवाया लोगों को, 55 आ जाती, किसी की 54 आ जाती। मीन्स पीस कैन बी मेजर्ड ऑल्सो बाई स्कैनिंग। ये डायरेक्ट इफेक्ट है टू डिस्ट्रेस योर सेल्फ। हैप्पीनेस कब आती, स्ट्रेस रहते हैप्पीनेस नहीं हो सकती, एक्साइटमेंट में हैप्पीनेस नहीं हो सकती, पीस नहीं हो सकती। पीस इज a state of mind where there is no excitement, positive or negative, either way.
पॉजिटिव और निगेटिव का अर्थ द्वैत, डुअलिटी ऑफ लाइफ, मेकिंग चॉइसेस बिटवीन द जीत हार, अच्छा बुरा, सुख दुख, ऊंच नीच, पुण्य पाप. नो, ड्रॉप इट. बी बियॉन्ड बोथ. ड्रॉप बोथ. स्टॉप मेकिंग चॉइसेस. There's no need to think in making choices. Leave it as it is. जो है वो वैसा ही रहने दो. जो कुछ अस्तित्व में है जानो मात्र बस. You will be at peace. सर्वोत्तम जीवन का लक्ष्य है आप आश्वस्त हो जाए, आप सत्य पर पहुंच गए, परमात्मा पर पहुंच गए, परम तत्व को उपलब्ध हो गए, और उसके सिग्नल से गहरी पीस. चिंतन नहीं, कोई चिंतन. स्टेबल है. आपका एक एक कदम सदा हुआ है, एक एक वाणी का वाक्य सदा हुआ है. आपकी जो एक्साइटमेंट थे, सोच थी, जो तार्किक माइंड था, वो आपको बेचैन किए था. जितना तार्किक आदमी ज्यादा होगा उतना ही बेचैनी ज्यादा होगी. बिकॉज लॉजिक का बॉस ईगो होता है. जब हम ईगोलेसनेस बोलते हैं तो ड्रॉप द लॉजिक आफ्टर सम टाइम. दैनिक जीवन में आप काम कर रहे हैं, बाहर फील्ड में जा रहे हैं, यस यूज इट, बट व्हेन यू आर एट होम जस्ट ड्रॉप इट. जब आप मेडिटेशन में हैं वो बाधा है. बाहर जो यूजफुलनेस यूटिलिटी इंस्ट्रूमेंट है वो मेडिटेशन में डिस्टर्बेंस है. कैसे आप इस स्टेट में आ जाएं तो आप डिस्ट्रेस हो जाते हैं. स्ट्रेस निकल जाता है, स्ट्रेन निकल जाता है, चिंता निकल जाती, संसार निकलता है. क्योंकि संसार चलाने वाला ईगो नहीं है. यू आर नॉट थिंकर, यू आर नॉट डिजायर, यू आर नॉट डूअर, यू आर एनीथिंग. यू हैव ड्रॉप्ड एवरीथिंग. जो है सो है. टोटल स्वीकार भाव. जैसा है वैसा है. और जो होगा सो होगा. आश्वस्त 100%. गलत सही की बात ही नहीं, जो होगा वही होगा. क्यों चिंतित है? Go into deeper and deeper layer, lowering your mental waves, frequency. विज्ञान बोलती कि पूरी भाषा, संसार की भाषा ही फ्रिक्वेंसी है. लेवल अलग अलग है, फ्रिक्वेंसी डिफरेंट अलग अलग. और ये फ्रिक्वेंसी जितने ही आप इस मोड में आएंगे लोअर होती चली जाएगी. अंग प्रत्यंग इससे प्रभावित होता है, पूरी बॉडी प्रभावित होती है. सेंटर पॉइंट आपका ब्रेन है. अगर आपको एक टेक्निक समझ में आ गई, कूलिंग इट डाउन, मेडिटेशन द ओनली वे आउट. मंत्र और जाप में आप मन को कहीं एक सीढ़ी पकड़ा देते, वो भी अच्छा है. बट मेडिटेशन में तो कोई सीढ़ी नहीं. मन रहता ही नहीं. सीढ़ी पकड़ाएंगे मन चालू रहेगा, जाप में मन चालू रहेगा, माला में मन चालू रहेगा, अलग फ्रिक्वेंसी पे चला जाएगा.
काम डाउन होगा लेकिन चालू रहेगा, एक्टिव रहेगा। कोई भी साधना करो, मन एक्टिव है। कोई भी कृत्य करो, माला फेरना भी एक कृत्य है, जाप भी एक कृत्य है। कृत्य में कर्ता मौजूद ही रहता, बिना कर्ता कोई कुछ कृत्य हो नहीं सकता। मेडिटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ नॉन डूइंग, जस्ट बीइंग। बीइंग और डूइंग दोनों अपोजिट है। डूइंग ईगो से रिलेटेड है और बीइंग कॉन्सियसनेस से रिलेटेड है। एक्सेप्टेंस मोड है बीइंग। डूइंग इज ए डिनाइल मोड, आई कैन डू इट, आई कैन चेंज इट, आई एम डूइंग समथिंग टू अचीव इन द लाइफ। Doingness represent your ego. Beingness represent your consciousness, spirit, the God element. ये जो सुबह हम प्रयोग करते हैं ध्यान का, ये जीवन का सार तत्व की अनुभूति है, एसेंस ऑफ लाइफ। दिन भर हम फॉर्म ऑफ लाइफ जीते हैं, आकारों को जीते हैं, ध्यान में हम निराकार को जीते हैं। So live it now, be it now. It's a egolessness state. न चाह, न विचार, न कृत्य, तीनों में ईगो मौजूद है। कितना ही सूक्ष्म चाह हो, सूक्ष्म विचार हो या सूक्ष्म कृत्य हो, संसार का हो या धर्म का हो, विचार विचार होती है, इच्छा इच्छा होती है और कृत्य कृत्य होता है। Beingness means without any of these. Just be what you are. Don't try to be what you are not. Doingness is an effort to take you away from your center point. Beingness is returning to your center point, back again. It has unlimited benefit, unlimited benefits.